नमस्कार, आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं अनुराग दीक्षित। खोज खबर में आपको बताएंगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की नापाक साजिश को फेल कर दिया। खोज खबर में आपको यह भी बताएंगे कि क्या अगले 100 दिन में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी की। जी हां, भारी बारिश से बेहाल आधा हिंदुस्तान है और उत्तरकाशी में सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को लोग मजबूर हैं। उत्तरकाशी में बल्ली के सहारे किसी तरीके से सैलाब के बीच से निकलने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन चैन बनाकर एक दूसरे को रास्ता पार कराने को मजबूर हैं लोग। वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में काजरी नदी का दिखा रौद्र रूप। सैलाब में फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं को निकाला गया सुरक्षित। हिमाचल के चंबा में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं बच्चे। राजकोट में भारी बारिश से बुरा हाल, जलभराव से बढ़ी लोगों की मुसीबत। सड़क पर गाड़ियों को धक्का देते नजर आए पुलिस वाले। राजकोट में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर लगा लंबा जाम। सड़क पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ दिखने से लोगों में मचा हड़कंप। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के पास दिखा मगरमच्छ। कड़ी मशक्कत के बाद काबू में आया मगरमच्छ। वडोदरा में एक अस्पताल में भरा बारिश का पानी। अस्पताल परिसर डूबने के बाद फंसे लोग। एम्बुलेंस और बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलमग्न। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार जारी बारिश के कहर से नदी नाले उफान पर। पिछले 16 घंटों से लगातार हो रही है बारिश। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। यहां हाईवे पर पहाड़ से मलबा टूटकर गिरा जमीन पर। गुरुग्राम में भारी बारिश से एक इमारत के बेसमेंट की मिट्टी खिसकने से कारों का निकला कचूमर। कई कारें कई फीट गहरे गड्ढे में गिरी। मुंबई में बारिश से फिर जलभराव की तस्वीर आई सामने। चूना भट्टी इलाके में घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। जलभराव की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पानी घुसने से लोगों की गाड़ियां हुई खराब। गाड़ियों को खींचते नजर आए लोग। बिहार में भी सैलाब का सितम लगातार जारी। दरभंगा में पुलिस स्टेशन तालाब में तब्दील। जम्मू कश्मीर के डोडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चिनाब नदी। निचले इलाकों में डूबे घर मकान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। आगरा में भारी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश के बाद सड़कों पर जमा हुआ है पानी। जगह जगह लगा लंबा जाम। मैक्सिको में ज्वालामुखी फटने से हड़कंप। धधकते लावे के निकलने की तस्वीर आई सामने। मैक्सिको के पोपो ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी से काफी ऊंचाई तक निकला धुएं और राख का गुबार। प्लेन की लैंडिंग के हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। अचानक काले बादलों से सामने आया प्लेन। इजराइल में बिल्डिंग गिराने की लाइव तस्वीर आई सामने। चंद सेकंड में विस्फोट के साथ गिरी बिल्डिंग। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों के घरों को गिराया। इजरायली सैनिकों ने जेरूसलम में की कार्रवाई। करीब 17 फिलिस्तीनी परवार हुए बेघर। बैंकॉक में सीरियल ब्लास्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री के भाषण से ठीक पहले हुआ धमाका। थाईलैंड दौरे पर हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो। चीन में छठी मंजिल पर फंसी एक 6 साल के बच्चे की जान सुरक्षा बलों ने मुश्किल से बचाया। हेनान प्रांत के नानयांग की घटना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली बात पर 2 युवकों के बीच मारपीट। बवाल के बाद भाग रहे शख्स को पुलिस ने पकड़ा। लोगों ने किया हंगामा। यूपी के बागपत से सामने आया दबंगों के हर्ष फायरिंग का वीडियो। शादी समारोह में तमंचे पे डिस्को करते नजर आए। डीजे फ्लोर पर कई दबंग हाथ में हथियार लिए नजर आए। 2 दिन पहले इन्हीं युवकों का तमंचे से फायर करके बर्थडे बनाते सामने आया था वीडियो। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की गुंडागर्दी। पुलिसकर्मी से उलझे रंजीत पटेल। पुलिस वाले को धक्का देने का वीडियो वायरल। सीएम का पुतला फूंकने पर मना करने पर नेताजी का फूटा गुस्सा। पुलिसकर्मी को काफी दूर तक धकेलते चले गए रंजीत पटेल। एसपी ने पूरे मामले पर मांगी है रिपोर्ट। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। दुकान में घुसकर दुकानदार के पैर में मारी गोली। सीसीटीवी में लाइव फायरिंग की तस्वीर कैद। दिल्ली में पकड़ा गया कार चोरों का गैंग। लग्जरी गाड़ियां चुराकर देश के दूरदराज के इलाकों में औने पौने दाम पर लगाते थे ठिकाने। आरोपी का साथी भी गिरफ्तार।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 7वीं के छात्र को स्कूल में घुसकर मारा चाकू, एक आरोपी गिरफ्तार, परिवार ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत माफियाओं की दबंगई, 2 किसानों को पीट पीट कर किया अधमरा, किसानों को गंभीर हालत में ग्वालियर किया गया रेफर। उत्तराखंड के चमोली में अतिक्रमण हटाने को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने गोपेश्वर चमोली सड़क मार्ग पर लगाया लंबा जाम। पलवल में गौरक्षक की गोली मारकर हत्या, 34 साल के मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, घर में आग से नीचे की दुकानें जलकर खाक, पड़ोसियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सेना ने पाकिस्तान की नापाक साजिश का किया भंडाफोड़, आतंकी ठिकानों से एंटी पर्सनल माइन गन बरामद, अमरनाथ रूट पर मिली M24 स्नाइपर राइफल। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी, श्रद्धालुओं को घाटी से वापस जाने की सलाह। सरकार के एडवाइजरी पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, एडवाइजरी को लेकर कश्मीर में डर का माहौल। रायबरेली हादसे के आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत, कल सुबह होगा सीबीआई रिमांड में भेजने पर सुनवाई। ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ मुंबई में मुस्लिम संगठनों का जेल भरो आंदोलन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अयोध्या विवाद की 6 अगस्त से रोजाना होगी सुनवाई, 17 नवंबर तक आ सकता है फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता की प्रक्रिया हुई फेल। भारतीय व्यवस्था को लगा बड़ा झटका, ग्लोबल रैंकिंग में भारत 5वें स्थान से खिसक कर 7वें स्थान पर आया, भारत की पोजीशन पर ब्रिटेन और फ्रांस ने किया कब्जा। सस्ते घर का सपना पूरा करने की दिशा में केंद्र सरकार की नई पहल, होम लोन मुहैया कराने के लिए हाउसिंग कंपनियों को 10,000 करोड़ का फंड देगी सरकार। भोपाल में लगातार बारिश से आसमान में पहुंचे सब्जियों के दाम, दुगने हुए सब्जियों के दाम, 200 रुपए किलो तक बिक रही है हरा धनिया, हरी मिर्च 120 रुपए किलो। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में लड़कियों के लिए क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन, आतंकियों को धमकियों को नजरअंदाज कर लड़कियों की उमड़ी भारी भीड़। अक्षय कुमार ने फिल्म मिशन मंगल का प्रोमो वीडियो इंस्टाग्राम पर किया शेयर, वीडियो के साथ ही लोगों को अक्षय कुमार से सिंदूर कविता भी सुनने को मिल रही है, जिसके जरिए उन्हें नारी शक्ति की वो बात कह रहे हैं। सपना चौधरी ने इंस्टा पर शेयर किया वीडियो में सपना अलग अलग डांस मूव से फैंस का दिल जीतती दिखाई दी। दिशा पटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, जिसमें दिशा अपने पहले ही अटेम्प्ट में जंप पूरी करती दिख रही हैं। सनी लियोनी ने अपनी फिल्म अर्जुन पटियाला के सुपरहिट आइटम नंबर पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें सनी रोमांटिक अंदाज में एबीसी सिखा रही हैं। प्रभास और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म साहू का नया गाना इन्नी सोनी रिलीज हो चुका है। इस गाने को युवाओं के लव एंथम के तौर पर बताया गया है। तो देश और दुनिया की 50 अहम खबरों के बाद अब वो खबर जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब कर दिया। इस बार पाकिस्तान ने साजिश रची, आस्था की राह में कश्मीर घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने का नापाक मंसूबा तैयार किया था। लेकिन हिंद के शूरवीरों की मुस्तैदी से साजिश का सिरा वक्त रहते तलाश लिया गया और अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को जल्द से जल्द घाटी से निकलने की सलाह दी गई। And a Pakistan Army's mine has been recovered in these searches from the caches. That Pakistan Army is involved in terrorism in Kashmir. आस्था की राह में बारूदी साजिश, दहशतगर्दों ने बनाया स्नाइपर वाला प्लान, खतरे में भक्त तो सेना हुई सख्त, घाटी में गूंजा बम बम भोले तो पाकिस्तान हो गया पानी पानी। चिढ़े पाकिस्तान ने रची आतंक वाली साजिश, और ये साजिश कितनी गहरी है वो बता रही हैं ये तस्वीरें। M24 स्नाइपर राइफल आतंक की साजिश का ये वो हथियार है जिसे सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा के रूट से बरामद किया है। अमेरिका में बने इस हथियार के जरिए आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
M24 स्नाइपर राइफल वो हथियार है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और खाड़ी युद्ध के दौरान किया गया। करीब 46 इंच लंबे इस स्नाइपर से 1 मिनट में 20 राउंड तक फायर किया जा सकता है और इसका रेंज 800 मीटर तक है। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रा के रूट से ये लैंडमाइन भी बरामद की गई है जिस पर पाकिस्तान का मार्क लगा था। ये लैंडमाइन पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी थी और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती रही है। Specific inputs with regard to laying of IDs and attacking the Jatra. So therefore, last 3 days have been very hectic for us. We have been carrying out searches as told to you, and which has led to the cache of explosive material, the Pakistani-made mine, and the sniper that you have seen just now. अमरनाथ यात्रा पर बड़े आतंकी खतरे को देखते हुए फिलहाल यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। हालांकि खराब मौसम की वजह से यात्रा पहले ही 4 अगस्त तक रोक दी गई थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने भोले के भक्तों और सैलानियों से यात्रा जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में अपील की गई है कि अमरनाथ यात्री कश्मीर में कम से कम वक्त रहे और अमरनाथ यात्री जल्द से जल्द कश्मीर से वापस लौटे। ऑर्डर के मुताबिक इस एडवाइजरी की वजह है घाटी के मौजूदा हालात जो सुरक्षा की नजर से संवेदनशील माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ ये पहली बार ऐसा ऑर्डर निकला हुआ है जहां पर टूरिस्ट और यात्रियों को कहा गया हो कि कश्मीर से वापस वो चले जाए जितना जल्द हो सके उतना जल्द। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों में कई ऑर्डर्स आए हैं जिनकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से कई लोगों ने राशन पानी जो है अपने घरों में स्टोर कर लिया है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि शायद कश्मीर में अगले कुछ समय तक कर्फ्यू भी नाफिज किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई कॉन्फर्मेशन सरकार की तरफ से नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान और उसके यहाँ बैठे आतंकियों का घाटी के अमन चैन को एक बार फिर आग लगाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन हिंद के शूरवीर मुस्तैद हैं और आतंक पर फाइनल अटैक की तैयारी की जा रही है। Some IDs have been recovered, which have been neutralized. We will be showing you the photographs. तो आतंक की नापाक साजिश को करारा जवाब दिया है, उस पूरी साजिश को फेल कर दिया है। यह साजिश रची थी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर। अमरनाथ यात्रा का रूट किस तरीके का है वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। रूट मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल में जो श्रद्धालु हैं वो किस रास्ते से होकर जाते हैं। देखिए जरा, अमरनाथ यात्रा का ये पहला रूट है, जम्मू पहलगांव का रूट है और ये जो रूट है पूरा ये जम्मू पहलगांव, चंदनवारी, पिस्सू घाटी, शेषनाग, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है और इसी रूट के जरिए अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किए जाते हैं। 14 किलोमीटर का ये रूट है जो बालटाल से शुरू होकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचता है और यही वो रूट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस पर आतंकियों की तरफ से साजिश रची जा रही थी। अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, श्रद्धालुओं को निशाना बनाने के लिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने चाक चौबंद व्यवस्था के चलते, अपने मजबूत खुफिया तंत्र के चलते इस पूरी नापाक साजिश को फेल कर दिया है और लगातार श्रद्धालुओं का जो जज्बा है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर दिखता रहा है। साल दर साल किस तरीके की स्थिति रही है, श्रद्धालुओं की संख्या किस तरीके से बढ़ती नजर आई है अमरनाथ यात्रा की, अगर हम बात करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जरा, 2019 सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मौजूदा साल की, ये 1 अगस्त तक के आंकड़े हैं। 3,42,883 श्रद्धालु 1 अगस्त तक इस साल पहुंच चुके हैं, जबकि अगर आप नीचे से देखते हैं तो 2015 में ये 3,52,000 थे, फिर घटकर 2,20,000, फिर बढ़े 2,60,000, 2017 में 2,85,000 श्रद्धालु पहुंचे थे 2018 में और इस बार 3,42,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यानी 2015 के बाद अगर आप देखें 2019 में तो 5 साल में 1 अगस्त तक श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन यही बात शायद आतंकियों को नागवार गुजर रही थी। अमरनाथ यात्रा पर साजिश आतंकियों की बड़ी बौखलाहट है और इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है हिंद के शूरवीरों का वो शौर्य जिसके आगे घाटी में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हिंद के शूरवीरों ने करीब 6 महीने में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। घाटी से कई आतंकी संगठनों का नामो निशान मिट चुका है और इसी वजह से आतंक के आका और उनके मददगार पाकिस्तान की फौज घबराई हुई है।
गया मुन्ना लाहौरी, ढेर हो गया सज्जाद भट्ट, जाकिर मूसा का भी काम तमाम, खालिद का खेल खत्म, लतीफ टाइगर की दहशत का दाएं। आतंक के ये 5 चेहरे भर नहीं है, ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी को सालों तक लहूलुहान कर रखा था। लेकिन पिछले करीब 2.5 महीनों में आतंक के इन 5 मोहरों का काम तमाम कर दिया गया और आतंक के खिलाफ हिंद के शूरवीरों के आक्रामक तेवर की वजह से घाटी में हिजबुल की लीडरशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। आतंकी संगठन अल बद्र का नाम लेवा तक नहीं बचा है। तो पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के कई बड़े आतंकी मारे गए हैं और लश्कर ए तैयबा के आतंकी भी जान बचाते फिर रहे हैं। ये है वो जानकारी जो सेना की उत्तरी कमान से सामने आई है और सेना ने अपना इरादा साफ कर दिया कि आतंक की राह पकड़ने वालों को जल्द ही उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। सभी माताओं से ये मेरी एक गुजारिश है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जितने भी लड़के वैली में टेररिस्ट बनते हैं उसमें से 83% ऐसे थे जो एक टाइम पे स्टोन पेल्टर थे। तो अगर आपका बच्चा 500 रुपए के लिए गली में जाके स्टोन फेंकता है या पत्थर फेंकता है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो वो कल का टेररिस्ट है। हिंद के जाबाजों ने आतंक से ऐलान जंग कर दिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी दिया है सख्त पैगाम। सरहद पर पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से देने का। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर उल्लंघन किया, सरहद पर रह रहे मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाया, तो भारतीय फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। हिंद के पलटवार से पाकिस्तान के 2 फौजी ढेर हो गए, तो वहीं गुरेज में 3 घुसपैठियों का भी काम तमाम कर दिया गया। क्योंकि इस साल 2019 में 7% टेररिस्ट को मार दिया गया पहले 10 दिन में ज्वाइन करने के बाद। ये अगेन माताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा अगर टेररिस्ट बनता है तो 7% उसमें से पहले 10 दिन में खत्म होने का चांस है, जो कि डाटा बता रहा है। 9% पहले 1 महीने में, ये पिछले 18 महीने का डाटा, 17% 3 महीने में, 36% 6 महीने में, और 64% of the terrorists to pick up a weapon are eliminated within the first 1 year. बरसों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत का खेल खेल रहा है, लेकिन अब घाटी में आतंकियों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। सूत्रों की माने तो कश्मीर में फिलहाल 250 से 300 आतंकी सक्रिय हैं, जबकि LOC के पार POK में करीब 100 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जांबाजों की मुस्तैदी के आगे उनकी दाल नहीं गल रही। आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो ढेर कर दिए जाते हैं, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं तो मार दिए जाते हैं। और हिंद के शूरवीरों के सख्त तेवर ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया। जाहिर है हिंद के शूरवीरों ने कमर कस ली है कि अब घाटी में आतंकियों का खात्मा होकर रहेगा, और इसीलिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो चुकी है और इसके लिए वायुसेना के C-17 विमान से सुरक्षा बल लगातार भेजे जा रहे हैं। क्या इस बार घाटी में घर घर फहराएगा तिरंगा? इस बार जन्नत की गलियों में क्या बिखरेगी तिरंगे की रौनक? घाटी में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के जैसे चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार हर देशभक्त कश्मीरी पूरी आजादी के साथ तिरंगा फहराएगा, क्योंकि जिस कश्मीर को हिंदुस्तान का मुकुट कहा जाता है, जिसे हिंदुस्तान की जन्नत के रूप में जाना जाता है, वहां ये तैयारी आतंक से आर पार की लड़ाई की है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के भीतर 25,000 जवानों की तैनाती होने जा रही है, तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है। घाटी में अर्धसैनिक बलों के जवानों को तेजी से भेजा जा रहा है, जिसके लिए सरकार वायुसेना के C-17 विमान का भी इस्तेमाल कर रही है। दरअसल सरकार और सेना का मकसद इस बार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा करने का है। घाटी में गुरुवार शाम से ही वायुसेना अलर्ट मोड में है। हिंदुस्तान के मिराज 2000 लड़ाकू विमान घाटी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राइफल्स और सेना की दूसरी यूनिट को LOC और संबंधित इलाकों में तैनात किया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने 25,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का मौखिक आदेश जारी किया है। ये तैनाती उन 10,000 जवानों से अलग है, जिसका फैसला पहले ही लिया जा चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इतनी भारी संख्या में सेना की तैनाती से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह से थानों में
जो कश्मीरी पुलिस है उनको साइडलाइन करके सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेस को ज़्यादा रोल दिया जा रहा है, उससे ज़रूर शक पैदा होते हैं कि कुछ होने वाला है। जो कश्मीर की जनता सामान्य रूप से भारत की एकता, अखंडता, कश्मीर की कश्मीरियत के साथ है, उन्हें कोई खौफ नहीं है। खौफ उन्हें है जो कश्मीरियत को और भारतीयता पर हमला करते हैं। इधर गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय बलों की तैनाती और वापसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर में अर्धसैन्य बलों की तैनाती आंतरिक सुरक्षा स्थिति के आकलन और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आधार पर होगी। लेकिन सेना का मकसद इस बार घाटी से पूरी तरह आतंकवाद का खात्मा करने का जरूर दिखता है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार बार बार कह रही है कि एडवाइजरी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के सियासतदान इसे लेकर अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं और इसका कुछ हद तक असर भी दिख रहा है। सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद श्रीनगर में पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा घर के लिए सामान खरीदने में भी जुट गए। तो न्यूज नेशन की भी आपसे अपील है कि ऐसी अफवाहों से बचें। सरकार ने यह एडवाइजरी सिर्फ सुरक्षा कारणों के चलते जारी की है, ऐसे में किसी भी बहकावे में ना आए। और आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती इसी मुद्दे पर इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, दिखाते हैं आपको। फोर फादर्स रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जिन्होंने इसकी गारंटी दी है। अगर आप उसको भी खत्म करेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी पिछले 30 साल से। हमारा कोई गांव नहीं है जहां हमारे मज़ार नहीं है, जहां हमारे जवानों ने अपनी शहादत नहीं दी है, चाहे वो किस गोली से भी मारा गया, चाहे वो मिलिटेंट की गोली से मारा गया, फोर्सेस की गोली से मारा गया, पुलिस की गोली से मारा गया या क्रॉस फायर में मारा गया। हमारे यहाँ यतीमों की टोलियां हैं, हमारे यहाँ बेवाओं की टोलियां हैं, हजारों की तादाद में। इतनी कुर्बानियां दी यहाँ के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए। आज अगर आप उसी पे वार करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादती होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम नहीं, मैं बार बार मैं कोई धमकी नहीं देना चाहती हूँ, मगर हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त हम एक, चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हो मरहूम या मुफ्ती साहब हो, उन्होंने एक जमहूरी हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 में शेख साहब ने पाकिस्तान को दरकिनार करके हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, सुना आपने, कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। हालांकि वो ये भी कह रही है कि इसको धमकी के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन अफवाहों का बाजार जरूर गर्म है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या मामले की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने नियमित सुनवाई का ऐलान कर दिया है। 6 अगस्त से इस मामले में नियमित सुनवाई होगी। इस मामले में मध्यस्थता की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया है। इस मामले पर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 नवंबर से पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आखिर क्या है इसकी वजह, दिखाते हैं आपको। क्या 100 दिन में आएगा अयोध्या केस का फैसला? क्या आज से 100 दिन बाद शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण? क्या 17 नवंबर तक राम मंदिर पर आ जाएगा फैसला? ये सवाल जन्मभूमि की आज की सुनवाई के बाद सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में बनाई मध्यस्थता कमेटी को भंग कर दिया और ऐलान किया कि अयोध्या मामले पर 6 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी। हर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि वो 6 अगस्त से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। ये सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला। अब नियमित सुनवाई के आदेश के बाद माना जा रहा है कि 100 दिनों में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या पर फैसला सुना सकता है। इस क्यासबाजी के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल संवैधानिक बेंच के प्रमुख यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। हिंदू समाज में की आस्था है कि वहाँ राम पैदा हुए और आस्था के लिए कोई चुनौती कोर्ट में दे नहीं सकते, उसको मानकर फैसला देनी पड़ेगी। तो इसके माने उस जगह हम मंदिर ही बनाएंगे, कोई हटना है। इस साल में फैसला आ जाए। मुझे दिन प्रतिदिन की सुनवाई होगी तो इसका इस साल क्या 2 महीने में आ जाएगा। 70 साल से कोर्ट में खड़े हुए समाज को लग रहा है कि अब यह मामला रोज ब रोज सुना जाएगा और इसका निर्णय होगा। अब सुनवाई होगी,
नवंबर तक निर्णय आएगा। 5 जजों की संविधान पीठ अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजीआई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। हम कोर्ट का भी सम्मान करेंगे, पैनल का भी सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि हियरिंग शुरू हो, इसका फैसला आवे। तो नियमित सुनवाई के ऐलान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ 100 दिन के अंदर अयोध्या केस पर अहम फैसला आ सकता है। तो क्या सीजीआई रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही अयोध्या मामले पर फैसला मुमकिन है? 6 अगस्त से अयोध्या मामले पर नियमित सुनवाई होगी, लेकिन 17 नवंबर यानी सीजीआई के रिटायर होने से पहले इस मामले में कितने दिन सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 5 दिन सुनवाई करता है। सोमवार शुक्रवार को नए मामलों की सुनवाई होती है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई होती है। 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सीजीआई रंजन गोगोई। नवंबर से पहले दीपावली और दशहरे के अवकाश भी होंगे। इस लिहाज से संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए कुल 35 दिन बचते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लगाए थे इस मैटर की सुनवाई के लिए। ये फर्स्ट अपील है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, सारी प्लीडिंग्स एक्सचेंज्ड हैं और पार्टीज को सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट को दिखाने हैं अपना केस साबित करने के लिए। केस ऑलरेडी जो है वो जजेस की नॉलेज में है। उनके पास एक हाई कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट में जितने भी आर्गूमेंट्स हर पार्टी ने रेज किए हैं वो उसमें लिखे हुए हैं और उनका फायदा कोर्ट को इस वक्त मिलेगा। हालांकि सुनवाई कैसे हो ये पूरी तरह से कोर्ट का विशेषाधिकार है। चीफ जस्टिस चाहे तो हफ्ते के मिसलिनियस डे यानी सोमवार और शुक्रवार को भी दोपहर बाद सुनवाई कर सकते हैं और अवकाश वाले दिनों में भी विशेष सुनवाई संभव है। और सब चीज को कैलकुलेट करके जो 6 अगस्त से सुनवाई शुरू की है, ये माना जाना चाहिए कि जिस दिन तक चीफ साहब का रिटायरमेंट होगा उससे पहले जजमेंट जरूर आ जाएगा। अगर चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाते हैं और सुनवाई पूरी नहीं होती तो दूसरी बेंच बैठेगी जिसमें चीफ साहब के अलावा एक कोई और जज होगा उनकी जगह पर जो सुनवाई में शामिल होंगे और फिर ये मामला री हियरिंग होगा। इसमें जो है ये माना जाएगा कि नए सिरे से बहस होगी। उम्मीद है कि 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आगे सुनवाई की रूपरेखा तय करेंगे। साथ ही किस पक्ष को जिरह का कितना मौका मिलेगा ये भी तय कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था के मुताबिक आमतौर पर किसी मामले की सुनवाई करने वाले जज ही उस बारे में फैसला देकर जाते हैं। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि 17 नवंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही इस बहुचर्चित विवाद पर भी फैसला आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।